उठो उठो लंकेश उठो। जनकपुर में विदेहराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रच रहे हैं और तुम्हें आमंत्रण तक भी नहीं। उठो उठो लंकेश उठो। सोता था दशानन निपथ पे निशंकता से आकर कोई जगा गया। कहता था उठो दशानन उठो, दशानन उठो। दशानन को ललकार रहा, सो रहा था बड़ी निश्चिंतता से। मुझे जगाया है, कुछ समझ नहीं आता। अब मुझे भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, वही मुझे रास्ता दिखलाएंगे। ओम शंभु देव देव महादेव शंकर तपरारी, निज निज सब शरण गए हूँ शरण तिहारी। गिरजापति सुन दयाल हो विनीति प्रतपाल, सुधि ले जिए हमारी भाव में डूबी ना मेरी। हे प्रतपाल हे प्रणतपाल हे शंभु कैलासी, उभारिए हमारी। हे शंभु हे शंभु। कहिए सरकार। मंत्रीवर जाता है दशानन मिथिलेश धाम को। लंका में कोई प्रजा न कलेश पाए, लंका में न लगवाना कलंक का टीका तुम। जाता है मिथिलेश धाम को, तुम्हारा स्वामी यह है। हे मंत्रीवर सरकार, मैं तुम्हें लंका का सारा कार्यभार सौंपता हूं। हे मंत्रीवर, मेरे प्यारे मंत्री, तुम लंका की रक्षा करना। मुझे पता है तुम बड़े ज्ञानवान और बुद्धिमान मंत्री हो, इसलिए हे मंत्री, मैं मिथिलेश धाम को जाता हूं। तुम यहां देखना और हमारी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख न होना चाहिए। मंत्रीवर मैं जाता हूं। जो आज्ञा महाराज। उठो बाण उठो। जनकपुर में विदेहराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रच रहे हैं। उठो बाण उठो। वैसे भी विदेहराज जनक तुम्हारे मित्र हैं, उनकी पुत्री तुम्हारी पुत्री होती है। उठो बाण उठो। वहां पर वह अतताही रावण जा रहा है। उठो बाण उठो। यह आकाश से मात ध्वनि गूंज उठी, श्रवणों को मेरे ज्ञात नहीं। कह रहा कौन किस प्रातर से, तंत्रियां हृदय की क्यों मिही। ऐसा न कभी अवसर आया, अब कौन भांति से गहूं शांति। बस करूं अर्चना शंभु की, मर्दन कर देंगे वही भ्रांति। अब मुझे भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए और इस
आकाशवाणी का कहाँ तक सत्य है, उसका मुझे प्रभु इष्ट देव नाथ से प्रार्थना करना चाहिए। गंगाधर जय चांद्रधर जय आशुतोष महेश्वरम। जय शंभु शंकर पशुपति जय विश्वनाथ उमेश्वरम। संपूर्ण भेद विकास कर नटवर रस रचाइए। ध्यान मग्न कपाल धर योगेश राज बताइए। करो प्रस्थान मिथिला को, यही है आज्ञा पुरारी की। मैटूंगा ना कभी भी सुआइस गंगधारी की। वहां जाकर के मोड़ूंगा दशानन के आनंद को। यदि अनर्थी बनेगा तो पछाड़ूंगा ना छोड़ूंगा। मिलेंगे वीर रणबंका, सुरों के 10 पाऊंगा। जनक की रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा। सोता था सेना मत, सब इंद्रियां साथ में सोती थी। आनंदित होकर के बाण सुषमाएं हार पिरोती थी। उसी समय श्रवणों में कहता कोई, उठो उठो जागो बाण। प्रस्थान करो झट मिथिला को, कल्याण मार्ग के पुण्य प्राण। सीता का मंजुल स्वयंवर है, सीरथ ध्वज द्वारा रचा गया। जा रहा उसी में रावण भी, इसलिए अवश्य ही जाना है। मंत्री तुम्हारा क्या विचार, सोच समझकर बतलाओ। मानसी हृदय के सिद्धि साथ। हे महाराज, मिथिला को आप शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आता था ही रावण। वहाँ जाकर कोई ऐसा उपद्रव ना मचाए, इसलिए आप शीघ्र ही मिथिला को प्रस्थान कीजिए। मंत्री बार देखना राजभार, सब प्रजा प्रेम से सुख पावे। आवे ना कष्ट कहीं कोई, मंगल विनोद जय भर गावे। 21 बुधराज महाराज जनक की जय हो। हे महाराज, राज्य के मुख्य दरबार पर पाताल अधिपति महाराज बाणासुर पधारे हैं। मित्र बाण पधार चुके हैं। हाँ महाराज, उन्हें आदर के साथ सम्मान के साथ लवा लिया जाइए। जो आज्ञा महाराज। शंकर मित्र बाण जनक का प्रणाम स्वीकार करें। हे मित्र, आज मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है। उसमें समस्त देश देशांतरों से राजागण आ रहे हैं। हे मित्रवर, कहिए मित्र जनक। आप मेरे परम मित्र हैं।
इसलिए बेटी सीता आपकी भी पुत्री के ही समान है। इसलिए हे मित्र, मैं संपूर्ण व्यवस्था, कार्यभार, यह सब आपको सौंपता हूं। श्रेष्ठाचार के गणेश देव, योग के प्रतार राज्य धन्य हो गया हूँ मैं। स्वागत सिद्ध सौरभता से ओत प्रोत मंजुल संगम में भ्रक हो गया हूँ मैं। हे मित्र जनक, मैं धन्य हो गया हूँ। बंधीजन, कहिए सरकार। बंधीजन, जाओ जाकर एक कह दो संदेश, मिथिलापुर में आ गया विजयनंद केस। जो आज्ञा सरकार। महाराज की जय हो। महाराज लंका अधिपति महाराज रावण नगर के मुख्य दरबार पर आ चुके हैं। क्या कहा बंदीजन? लंकेश रावण? हे बंदीजन, कहिए महाराज। उन्हें आदर के साथ रंगभूमि में बुला लिया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे महाराज दशानन को विदेहराज जनक का प्रणाम। हे महाराज, आसन को ग्रहण करिए। हे जनक, तुम अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहे हो और मुझे खबर तक नहीं दी। कहो जनक। नहीं नहीं महाराज, मैंने समस्त देश देशों में दूतों द्वारा निमंत्रण भिजवाए हैं और आपके यहां भी निमंत्रण अवश्य गया होगा। जनक, यदि तुम निमंत्रण भिजवाते मेरे पास जरूर आता। जनक, यदि तुम समुद्र की लहरों में भी डाल देते तो वह बहते बहती मुझे बता देता। हे जनक, यदि तुम अग्नि को भी निमंत्रण दे देते तो वह अपनी लपटों के द्वारा मुझ तक निमंत्रण पहुंचा देता। हे जनक, यदि तुम वायु से कह देते तो वह हवा में बहते बहते निमंत्रण मुझ तक पहुंचा देता। हे जनक, तुम यदि चंद्रमा से कह देते तो वह मुझे निमंत्रण पहुंचा देता। हे जनक, तुम यदि सूर्य से कहते तो वह मुझे निमंत्रण पहुंचा देता। हे दशग्रीव, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। हे महाराज, आसन को ग्रहण करें। जनक, मुझे निमंत्रण नहीं दिया और मुझसे कहते हैं आसन ग्रहण करें। जनक, हे जनक, स्वता को मेरे सन्मुख लाइए, मैं उसे नहाना चाहता हूं। जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया है रान में, किस लिए लाए हो तशरीफ इस धनुष के मैदान में।
क्यों अनीत में डोल कर हुआ मूर्ख नीत, एवं फाटों को दबा करके रहा की चुली। प्रथम देख मैं कौन हूँ, फिर कर मुझसे बात, अहंकार तेरा भी कर दूंगा दुर्घात। हुआ है कौन सा योद्धा हमारी वीरता मोरे, पराक्रम की प्रबलता से मेरी गंभीरता मोरे, मचाकर अभी कौतुक में वीरता मैं दिखलाऊंगा। पर जिद को छोड़कर रावण अब जरा खामोश हो जाओ, यह सभा है राजपूतों की, ज्यादा ना जोश दिखलाओ। शिव धनुष कठोर पुराना है उस भारी कैलाश पहाड़ी से, हिम्मत है तो लंका जाना, धनुष कोड़ व्यास या सुकुमारी से। बाण शंकर समेत कैलाश उठाया तो अजगर उठाने में क्या कठिनाई है। मेरा पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत लाया, कुंभकर्ण सा वीर भाई है। कैलाश उठा करके बार बार उडिंग मार रहा, और कहीं वीरता का प्रमाण दिखला दे तू। नारियों ने बांधा था सहस्त्र बाहुआ मैन बीच, दीपधर सत्यता सुनाए दे तू। पितृघर बालकों ने बांधा था खुरसार मद, चापतों की गाथा गाए दे तू। तन कहाँ गई थी तब कहाँ गई थी तेरी वीरता और शान रावण, लगता है प्राण अभी जिंदा चलाए दे तू। चलता हूं मैं सुशील पुष्पक पर बैठकर, सारा स्वर मंडल शर्माता है। विश्व के सभी योद्धा कांपते हैं मुझसे, जब चंद्रहास 10 कंठ लेकर जाता है, नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। जब 10 कंठ हंस के हंस के किलकाता है, हे बाल, मैं जब किलकाता हूं तो हे बाल, मुझसे सामने तू लंकाधिपति रावण के सामने लंकाधिपति रावण को ललकारता है। हे बाल, तूने मेरी वीरता को नहीं पहचाना। बाल, जुबा जिसकी बहुत होती है वो योद्धा नहीं कहते हैं। है मूर्ख रावण, सुन, कैलाश उठा करके बार बार यूं ढींग मार रहा है। चल अब अजगाव उठाने चल, विराजे शूरवीरों को पराक्रम दिखाने चल, वरना ये प्रलय घोर बेल आ रही रावण, तुम्हारी वीरता की नाव डूबी जा रही रावण। हे शंभु, शंभु, हे शंभु, यदि मैं आपका अनन्य भक्त हूं तो इस अजगाव के नीचे से मेरा हाथ निकाल दो शंभु। हे ब्रह्मदेव, यदि मैंने आपकी भक्ति की हो तो इस अजगाव के नीचे से मेरा हाथ निकाल दो।
शंभू, मैं आपका अनन्य भक्त हूं। मैंने अपने शीशों को काट काट कर आपको चढ़ाया है। हे शंभू, यदि नारायण ने पृथ्वी पर अब अच्छा, नारायण ने अवतार लिया है। मैं हूं साबर लड़ लंका, मेरी है सोने की लंका, बाजता है सारे जहां में मेरे ही राम का डंका। डंका बाजता है जहां में, हो कोई वीर आके लड़ मैदान में। मुझसा ज्ञानी, मुझसा पंडित त्रिभुवन में कोई ना दूजा है। शीशों को अपने काट काट शंभू को मैंने पूजा। मेरे पितृ बलिदेव ने दिया शमी का दान, बल भक्ति का माजरा सुनो लगाकर ध्यान। मधु के टप संकटासुर जैसे दैत्यों को जिसने मारा है, इस धरणी का धारण करने जो पालन करने वाला है। निर्गुण निर्गुण निराकार वेदों में जिसको गाया है, वो मांगन भिक्षा बलि के द्वार ब्राह्मण बनकर ठाए हैं। कहां आया था, कहां अटक गया, कैसी मति आई है। हे बाण, सन्मुख से हट जा, क्या तेरी मति पग लाई है। पितृदेव को यहाँ लाऊं कैसे, यहाँ नहीं आ सकते हैं। इस दान की हुई पृथ्वी का अन्न नहीं खा सकते हैं। उनके यश को सभी जानते हैं। बलि जो दुनिया का पाली है, जिसके दरवाजे पर जाकर विष्णु बने सवाली है। तू मेरे पराक्रम को पहचानता नहीं। मैं दिग्विजयी लंकेश हूं, दिग्विजयी लंकेश। चलेगा ना काम बातों से, अजगर उठाओ तुम, कहे पीरे बाणासुर, वरना यहां से भाग जाओ तुम। पर काल को बांध रखा है हमने अपने पायदान से, मर नहीं सकता कभी, अमर हूं ब्रह्मा के वरदान से। तुम्हारी कौन सी हस्ती है जो भीषण अधम मचाओगे। करूंगा वह दुर्गति तुम्हारी, छति को याद आओगे। बाली काख में बंदी थे, याद नहीं क्या भूल गए। बंधे जब फुरसाल मध्य थे, तनोहान नहीं भूले। दशानन तेरी करतूतों को चोर चोर कर दूंगा। यदि कोई उपद्रव मचाया तो यही मजबूर कर दूंगा। यदि पीर उदा हो तो अजगर उठाओ तुम, कहे पीर बाणासुर, वरना यहाँ से भाग जाओ तुम। मचाकर कोतक मिथिला में महत मैं दिखा दूंगा। कहे 10 कंठ रोएगा मिथिलापति, उत्पात मैं मचा दूंगा। चलेंगे हवा प्रचंड चंड, खान में घमंड रवि ज्योति छिप जाएगी। दमक दमक दामनी चाऊ चपला चमकाएगी। भागेंगी कर्मठ कुपचाली कुपचारी, भवन धसक धसासुर, गढ़ अंक धमकाएंगी। चित में छिपकर होंगे छार छार, क्रोध में कहीं बिलगुटी पहाड़ की चढ़ जाएगी।
मेरे आतंक से देवगढ़ मुनि ऋषि मानव यश नाग किन्नर थर्राते हैं। तू मेरे सन्मुख होकर के यूं चुटपुट जीप चलाता है। ऐसा ऐसा नहीं अनाड़ी, जो गुरु शस्त्र उठाऊ मैं सीरत ध्वज गुरु भ्राता सुहृदय हमारे हैं। उनकी सुता के सुत स्वयंवर में बाढ़ कामना चिंत धरे हैं। तो है मूर्ख रावण, तुस्सा धूर्त मूर्ख पाखंडी नहीं, मान्य धारणाएं बाढ़ मंजिल सवारे हैं। हो सकेंगे ना शिव के कार्य कभी ऐसे, शिव के सौभाग्य शक्ति अजगौ तो हमारे हैं। हे बाण, यदि तुम वीर हो तो एक जुगनू चमका दो तुम मेरी चंद्रहास की खड़क से, सारा संढल चमकाऊं मैं। हे मित्र जनक, धनु खंडन होगा सत्य सत्य, धनु खंडन होगा सत्य सत्य, पथ भ्रष्ट नहीं मत हो जाना। बस यही प्रार्थना है, व्रत और आन मत खो देना। सभा मध्य में छिपा हुआ धनु कर्षण सुशील ललाम, जाता हूं अजगौ को झुका मात कर सभासदों को प्रणाम। मम गुरु का धनुष है सीता मात समान, जाता है पाताल को बाणासुर बलवान। जय जय मृत्युंजय। हे राम, यदि मैं चाहूं तो आपकी हस्तरेखाओं को देख सकता हूं। आप जैसे प्रचंड विद्वान को क्यों नहीं दिखाना चाहिए। हे राम, तुम्हारी बाई भ्रिकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी दाई भ्रिकुटी के मत्रेख सिया हरण इस लंका पति का नाश लिखा। हे राम, मतधार अहिल्या नारी को कर आए हो सुबील माही। हे धनुष तुम ही तोड़ोगे, इसमें है कछु संशय नहीं। इसलिए निमंत्रण देता हूं, इसलिए निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, इस अदम पिटारी मोक्ष को हे धर्मधुरी साथ लेते आना। हे जनक, हे जनक, अब मैं चलता हूं, मन में धैर्य रखना। हे जनक, धनुष टूटेगा। हे जनक, कहिए दशानन। प्रसन्न रहो तुम, कोई संशय नहीं है। हे जनक, अब मैं चलता हूं।